हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री। और आज हम करने वाले हैं सच का सामना। तो यूके की क्या रियलिटी है 2026 में। नए रूल्स आने के बाद 2026 में यूके पढ़ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास स्पाउस है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर किड्स है तो आप क्या कर सकते हैं। फिर भी आप यूके स्टडी पे जा सकते हैं, वर्क वीजा पे जा सकते हैं या कोई और वीजा पे जा सकते हैं। कौन सा ऐसा वीजा है जो यूके आपको देगा, आपकी फैमिली को देगा या सिर्फ आपको देगा, ये सब बात आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अफवाह नंबर 1 कि यूके में स्टूडेंट वीजा देना ही बंद हो चुका है। तो ये नंबर 1 अफवाह है। यूके बहुत ही आराम से वीजा दे रहा है, लेकिन हाँ, रूल्स पहले से टाइट हो चुके हैं। पहले जो वीक प्रोफाइल्स थी उनके लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के डोर ओपन थे। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट कैश दे रही थी। अब वो बंद हो चुका है। अब क्या है कि हार्डली 2 या 3 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो विदाउट इंटरव्यू आपको एडमिशन दे रही है, कैश लेटर दे रही है आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। तो ये पहले से थोड़ा टाइट हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ है। अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई कर रहे हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अफवाह नंबर 2, यूके में डिपेंडेंट वीजा कंप्लीटली बंद हो चुका है। तो ये जो अफवाह है ये 50% सही है, 50% गलत है। पूरा बंद नहीं हुआ है, सिर्फ जो टॉट प्रोग्राम है उसके अंदर डिपेंडेंट बंद हो चुके हैं। जो बैचलर्स और मास्टर्स MBA जॉब करने जाते थे बच्चे, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट अब आप साथ में नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आप रिसर्च प्रोग्राम में कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप फंडेड प्रोग्राम है उसके अंदर अगर आप जा रहे हैं, कुछ कैटेगरीज के जो स्किल वर्कर वीजा है, हेल्थ के वर्कर को छोड़ के जो बाकी के स्किल वर्कर वीजा है, उन सभी में अभी भी डिपेंडेंट अलाउड है। अफवाह नंबर 3, लंदन में अब जॉब्स ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो लोग सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, जो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है या 1 या 2 इंटरव्यू में फेल होने के बाद वो लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है। अदरवाइज लंदन और पूरे यूके में इंडिया से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज है। वहाँ पे स्किल की, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की पूरी कदर है। तो कोई अगर आपको बोलता है कि लंदन में जाके 7 दिन में आपको जॉब देने की गारंटी, तो वो मार्केटिंग गिमिक है, वो बात सही नहीं है। पर अगर आप बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं, थोड़ा नेटवर्किंग करते हैं, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, तो लंदन और सिर्फ लंदन ही नहीं, पूरे यूके में जॉब्स अवेलेबल है। अफवाह नंबर 4, लो बैंक बैलेंस में भी आपको वीजा मिल जाएगा। तो नहीं, सच ये है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। बैंक बैलेंस के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, फीस एंड फंडिंग के ऊपर। आप वो पूरा वीडियो जाके देखिए, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कैसे आपको प्लानिंग करना है आपके फंड्स के लिए। क्योंकि अगर आपकी जेन्युइन, आपने IELTS में अच्छा स्कोर किया है या आपने इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आपके फंड्स प्रॉपर नहीं है, तो भी आपको यूके का वीजा नहीं मिल सकता है। अफवाह नंबर 5 कि यूके में कॉलेज रोज जाना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 ही दिन आपको बुलाती है। कोई यूनिवर्सिटी ज्यादातर ऐसी नहीं है जो आपको रोज बुलाए। हाँ, अगर आपका कोई रिसर्च रिलेटेड कोर्स है या कोई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स है तो उसमें ही बच्चे को रोज जाना पड़ता है। अदरवाइज वहाँ पे आपको 20 आवर्स पार्ट टाइम वर्क करना अलाउड है पर वीक। और अगर आपका वैकेशन चल रहा है तो आपको 40 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड है। लेकिन वहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी रहता है। और क्लास कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई कम कराई जाती है। यहाँ पे आपको पढ़ाई पे फोकस नहीं कराया जाता है। वो लोग क्वालिटी और बिना स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देने की फेवर में। अफवाह नंबर 6 कि यूके में सिर्फ रिटन एग्जाम होता है। तो सच ये है कि यूके में सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं होता है। यूके का जो फोकस है वो इंडिया से पूरा अलग है। वहाँ पे ज्यादातर उनका जो फोकस है वो असाइनमेंट्स के ऊपर रहता है, प्रैक्टिकल स्टडीज के ऊपर रहता है, लाइव केस स्टडीज के ऊपर रहता है। तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने रहते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं ChatGPT या गूगल से कॉपी पेस्ट करके उनको कुछ भी सबमिट कर दूंगा और मैं मेरा पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको नॉन प्लेगराइज्ड, आपके खुद के लिखे हुए, बिना प्लेगरिज्म के आपके पास असाइनमेंट्स होने चाहिए, तभी आप उसको डिग्री ले सकते हैं और तभी आपका वीजा कंटिन्यू रह सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि 2026 में आपको यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसका रियल आंसर ये है कि यस, अगर आपका करियर बनाने का प्लानिंग है तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आपको डिग्री चाहिए, जेन्युइन डिग्री चाहिए, और अगर आपको चाहिए कि मेरा एक स्टेबल करियर हो, मुझे एक स्पेसिफिक कोर्स में पढ़ाई करनी है, तो आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सोच रहे हो कि कैसे भी करके जुगाड़ करके मैं यूके में घुस जाऊं, मैं यूके में चला जाऊं और वहां मैं रह सकता हूं आराम से, तो उस इंटेंशन के साथ 2026 में वीजा लेना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अभी जो वीजा ऑफिसर है वो आपके पेपर से ज्यादा आपका इंटेंशन देख रहा है। आपका जो SOP है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसमें बहुत ही क्लियर आपका इंटेंशन दिखना चाहिए कि मैंने ये स्टडी किया है, मेरा ये वर्क एक्सपीरियंस है और इसके आधार पे मुझे ये स्टडी करके मेरा फ्यूचर गोल ये रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कंट्री की या कोई पर्टिकुलर चीज की, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में उसके बारे में लिखिए। मैं उसके ऊपर डिटेल रिसर्च करके आपको जेन्युइन माहिती दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको एक प्रोफेशनल SOP बनाने में, बिल्डअप करने में हम आपको हेल्प करें, अगर आपको लगता है कि आपके यूके वीजा की फाइल को रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप दिए गए हेल्प
हेल्पलाइन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ बना रहे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा विद विजय, योर वीजा योर विक्ट्री।